अव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम् वर्षेष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे। तो इस तरीके से यहां भगवान दक्षिणामूर्ति के ध्यान श्लोक में उनका आचार्य लोग एक विशेष रूप दिखाते हैं और वो एक रूप है परब्रह्म तत्वम युवानम, वो युवा रूप है। वैसे तो युवा शब्द जिस समय हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखें तो वहां ये होगा कि अ यंग मैन। हाँ, तो अगर आप बुढ़ा गए हो तो आप सोच ले स्वामी जी उम्र गुजर गई अब तो। हाँ, अब तो ये यंग मैन लोगों के लिए है। अब बाय द वे आप लोगों को ये हम बता दें कि जो ये लोगों की सोच होती है कि ब्रह्म ज्ञान बुढ़ापे में लेना चाहिए, अब पता नहीं आप लोगों को किसी ने बोला है कि नहीं बोला, हमको तो बोला था। जिस समय हम इस ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत के अध्ययन के लिए गए तो लोगों ने बोला बेटा अभी उम्र क्या है? अभी क्या उम्र है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बोले फिर कौन सी उम्र है? आपकी उम्र हो गई, आप प्राप्त कर रहे हो। हाँ, बोलते नहीं, अभी तो नहीं प्राप्त कर रहे। तो ये सोच कि अध्यात्म के लिए बुढ़ापा राइट टाइम है, ये बहुत ही विकृत सोच है, मूर्खता की सोच है, लेकिन प्रचलित है। देखिए, ये बात बड़ी प्रचलित है कि इस समय तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, अभी तो तुम संसार के योग्य हो। जिस समय तुम संसार के लिए लायक न रह जाओ, अर्थात जब नालायक हो जाओ, तब जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। देखो क्या क्या विचित्र सोच है ना? हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान एक स्वस्थ होने की विद्या की दृष्टि से देखना चाहिए। ये स्वस्थता की विद्या है, जगने की विद्या है। जैसे आदमी को स्वस्थ रहता है ना, तभी तो उसका अच्छा जीवन होएगा। इसीलिए आप भले अपना भोजन पानी, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम ये सब करते हैं, स्वस्थ रहिए। जो स्वस्थ रहेगा उस आदमी के कार्यकलाप अच्छे होंगे, सब सेवाएं अच्छी होंगी, रिश्ते नाते अच्छे होंगे, अनुभूतियां अच्छी होंगी, एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, कोई भी करना हो। इसीलिए स्वस्थ रह के ही जीवन में आनंद होता है। लेकिन स्वस्थता का मतलब केवल यही नहीं है हमारा शरीर ठीक हो। स्वस्थता शब्द बताता है कि आप स्वस्मिन् तिष्ठति, जो आपका स्व है, आपकी वास्तविकता है, जब आप उसमें जग जाओ तब आप वास्तविक रूप से स्वस्थ हुए। आजकल हम देखते हैं स्वस्थता की बड़ी वैल्यू है। करीब कहीं पर भी चले जाओ, सवेरे उठो तो बाहर रोड में लोग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। जहां जहां कोई जगह मिल जाती है वहां एक ग्रुप बैठ के ध्यान करता है, कोई आसन करता है। तो ये सब चीजें एक अच्छी चीज का सूचक है। अनेकों जगह पार्कों के बाहर लोग सवेरे सवेरे करेला का जूस, नीम का जूस, ये सब जूस भी पीते हैं स्वस्थता के लिए। बड़ी वैल्यू है, समझते लोग। स्वस्थ आप रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थता के लिए आपको जो है ना एक नियम बनाना चाहिए, खाने पीने से लेके, और निश्चित रूप से थोड़ा सा वॉक और एक्सरसाइज करना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ ये समझिए कि स्वस्थता केवल शारीरिक नहीं होती है, आपकी मन की स्वस्थता भी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए।
मन में कोई चिंता हो, शोक हो, ट्रेजेडी हो और आपका जो है बहुत ही मन टूटा हुआ हो, शरीर क्या करेगा आपका? आपकी ब्लड शुगर राइट चल रही, क्या करेगी शुगर आपका? मरे जा रहे हैं, यहाँ पे दिल टूट गया, बोल रहे हैं शुगर ठीक है। क्या तुम समझते ही नहीं हो कुछ हमारी संवेदनाओं को? है यहाँ शायर बने जा रहे हो, तुम शुगर और कोलेस्ट्रॉल बता रहे हो। तो मन प्रसन्न ना हो तो भी स्वस्थता नहीं, और अगर मन प्रसन्न हो, थोड़ी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा हिलाया, मट्टी उठाई तो मूर्ख पूरे अंदर तो कोई स्वस्थता नहीं। तो बौद्धिक स्वस्थता होती है, भावनात्मक स्वस्थता होती है, और अंततः आध्यात्मिक स्वस्थता होनी चाहिए कि आप जो हैं वो जान के जी रहे हो। ये स्वस्थता की वास्तविक परिभाषा है। और जो जीवन में आपकी वास्तविकता है वो सबकी सच्चाई है। आपको पता है वो कैसी है? कालातीत है वो। उसके अंदर कभी कोई विकार नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, क्षय नहीं होता है। न वृद्धिम याति न क्षयम, न वृद्धि न क्षय न परिवर्तन न जन्म न मरण। जिसके अंदर न जन्म न मरण न विकार न कुछ भी नहीं होता, उसको क्या कहेंगे आप? जवान, युवानम। तो हमारे जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, जिस समय यहां स्तोत्र में कहते हैं परब्रह्म तत्वम युवानम, युवानम मतलब होता है कि जो हमारी वास्तविकता है उसमें जगे हुए हैं, जो नेवर एजिंग, कोई जन्म मरण नहीं है, न हमारे अंदर वृद्धि है न क्षय है, हमारा कोई पूर्व जन्म नहीं था और हमारा कोई अगला जन्म नहीं है। ये जन्म मरण केवल एक अभिव्यक्तियों का, जीव के दृष्टिकोण से कहानी होती है। तो दक्षिणामूर्ति भगवान को आप कैसे देखें? जो उनकी वास्तविकता है उसमें सदैव जगे हुए हैं, इसलिए युवा है। ऐसे नहीं कि बुढ़ा गए तो अब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। महाराज जी, गुरु जी, आप थोड़ा पहले मिल जाते तो अच्छा था, थोड़ा लेट हो गए आप, अब बुढ़ा गए हम तो, देखो बाल सफेद हो गए, अब युवा अवस्था में कहाँ थे आप? कहाँ भटक रहे थे आप? मिल गए नहीं हमको। सो सॉरी, क्या करें। ऐसा नहीं है कि युवानम की आपको जवान होना चाहिए। अरे आप तो जवान सदैव हो, हम यही आपको बीन बजा रहे हैं सदैव आपके सामने। जबरदस्ती बोलो मरे जा रहे हैं गुरु जी, बुढ़ा गए हम गुरु जी। बोलते यार, ना तुम कभी बुढ़ाए हो ना तुम कभी मरोगे, तुम तो सदैव जवान हो, कालातीत हो, तुम काल के काल हो, तुम महाकाल हो, तुम्हारे अंदर कभी जन्म मरण नहीं होता है, अमृत स्वरूप हो। अब कभी तो हमारी बात पे विश्वास करो। तो ऐसे ही हम बोलते हैं तो ऐसे देख तो तारे गिरने लगे। हाँ सुना है, आप भी बोल लो, मैं बस सुना। अरे हम तुम्हारी सच्चाई बोल रहे हैं प्रभु, तुम्हारी असलियत बता रहे हैं कि तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता है। मत माने, सपना चल रहा है। हम छोटे से जीव हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारा बर्थ डेट हुआ है, सर्टिफिकेट दिखाए, रखे रहो, सर्टिफिकेट दिखाए। सर्टिफिकेट लेके घूमते हो। हम इतने समय जन्म हुए थे, अब इतने मरेंगे। पंडित जी ने बता दिया है कि मार्केट तुम्हारा 4 साल बाद है, हम जी 4 साल बचे हुए हैं बस। यहाँ हमारा हम माथा पच्ची कर रहे हैं, तुम नहीं मरने वाले हो, हमारी बात नहीं सुनोगे तो। वो पंडित जी जो बोल रहे हैं 4 साल बाद मरोगे, तो उनकी बात मान रहे हो। अरे मान लो प्रभु, व्यासपीठ बोल रही है तुम्हारे से, शरीर जाएगा तुम्हारा, तुम नहीं जाते हो। अच्छा देखो, अगर हम पंडितों के दृष्टिकोण से थोड़ी बात मान ले, तुम यहां से मरोगे उसके बाद कहीं और जाओगे ना, तो तुम कहां मरे? तुम तो दूसरी गाड़ी पकड़ के दूसरी जगह निकल गए हो, मरे कहां तुम? दूसरी जगह पहुंच जाओगे ना, दूसरे शरीर में पहुंच जाओगे, दूसरे कर्म के हिसाब से शरीर ले लोगे।
वहां घर के अंदर रोने की आवाज आ रही होगी, आ गया कोई, तालियां बज रही, मिठाइयां बज रही, एक जगह मारा, दूसरी जगह पहुंच गए, तो तुम कहां मरे यार, फोकट में मरने वाले। कोई मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर बदला जाता है। और जो शरीर बदल रहा है अपने आप को जीव समझता है तो शरीर बदलता है। और तुम सही में जीव हो कि नहीं हो, थोड़ा सा विचार करो, तुमको पता लगता है जीव भाव काल्पनिक होता है, वस्तुतः तुम्हारा मरण नहीं होता है। ये हमारे महान पूर्वज लोग हमको ज्ञान देते हैं, बोलते हैं ये समझ रखो तब जीवन का मजा होता है। और जो अपनी सच्चाई को जान के जी रहा है वो कैसा दिखाई पड़ता है? युवा दिखाई पड़ता है। एक बार हमको याद है कि यहाँ पे एक सज्जन थे, हमारे स्टूडेंट थे, उनको कोर्स में उन्होंने ज्वाइन करा था, पूरा 3 साल का वेदांत कोर्स पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई, उनके पिताजी शांत हो गए तो और कोई था नहीं, तो उसको कोर्स छोड़ के जाना पड़ा। तो बड़े भारी मन से बोला गुरुजी क्या करें? मैंने सही बात है, वैसी मजबूरियां हैं, घर में बहनें हैं, वो माताएं हैं, तो कोर्स अभी भगवान की इच्छा नहीं है, आगे देख लेंगे, हम भी यही हैं और भी यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, जब भी थोड़ा कर्तव्य निवृत्त हो जाना तो आ जाना। तो उसको हमने भी आज्ञा दी, वो चला गया। और हमने उसको एक प्रेरणा दी कि अच्छा ऐसा करना है, हमारे गुरुदेव का कोई शिविर होते रहते हैं, कभी आ जाना, उसको अटेंड कर लेना, एक दिशा मिलती जाएगी, एक अध्ययन होता जाएगा। बोला हाँ ये ठीक है महाराज। तो शिविर आयोजन हुआ और हम नॉर्मली वहाँ आश्रम में रहते थे, लेकिन उस समय हमको गुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम कहीं पे ज्ञान यज्ञ करके आओ। तो हम चले गए थे, वो अकेले आया आश्रम में, अकेले आया, उसने अटेंड करा शिविर, उसके बहुत अच्छा लगा उसको, और हमको उसने एक पत्र लिखा, गुरु जी बहुत अच्छा लगा, आपने प्रेरणा दी, हमने शिविर अटेंड करा, आनंद आ गया। और उसने अपने संस्मरणों में क्या लिखा, बोलते हैं महाराज जी जिस दिन पहला दिन था ना, तो गुरु जी जो है वो वॉकिंग स्टिक लेके आ रहे थे, अपनी कुटिया से निकले और हॉल की तरफ आ रहे थे। तो हम देख रहे थे, दर्शन करा, हमने प्रणाम करा वहीं दूर से, और मन ही मन सोचा कि यार अगर थोड़ा जवानी में इनके सा ज्ञान मिल जाता तो अच्छा। काफी वृद्ध हो गए अब, क्या ज्ञान देंगे अब। तो अब मन ही मन भाई हमारे जो मन के विचार थे वो हम आपको महाराज बता रहे हैं कि ऐसा सोच उत्पन्न हुई। और उसके बाद उन्होंने ज्ञान देना चालू करा। जब प्रवचन में बैठे और उत्साह, उमंग, जीवंत, मस्ती, निश्चिंतता, अशोक, कोई शोक का नामो निशान नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई थकावट नहीं, उनके विचारों में ऐसी जीवंतता, मस्ती, आनंद। बोलते हमको अपने मन को देख के लगने लगा हम कितने वीक हो चुके हैं, बुढ़ा गए हैं और शिथिल हो गए, थके हुए अंदर से। ये बोला चलो, अरे क्या चले यार, अब थक गया। न कर्म में, न उत्साह में, न अध्ययन में, न साधना में हम अपने अंदर नीरस हो चुके हैं, शिथिल हो गए, अभी कुछ भी नहीं है, नाम के लिए जवान है, लेकिन अंदर से हम थक चुके हैं। अनेकों लोग बोलते हैं ना महाराज ये थक गए अब जीवन में, ये काम करते करते थक गए, रिश्ते नातों का निर्वहन करते करते थक गए, अब कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कोई कमरा खाली है क्या आश्रम में? बोला हाँ भाई, ये थके हारे लोगों के लिए आश्रम नहीं है। हाँ? तो वो चीज, वो आदमी ऐसे ही छोड़ता है, अब कुछ करने का मन नहीं है। जो ज्ञानवान होता है, शरीर थक जाए लेकिन अंदर झांक के आप देखो तो वही जो सत्य में जगता है, मरने की तो छोड़ो, दोबारा जवान हो जाओगे। आइडिया अच्छा है ना? तो वो हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान पर ब्रह्म तत्वम
युवानम, और युवा हैं, ऐसे भगवान हैं, तो उनको जो है वह इस दृष्टि से देखते हैं। वो केवल जवान है इस दृष्टि मत देखना, फिर तो असलियत भूल जाओगे, फिर पकड़ी नहीं तुमने असलियत। शरीर वरी से क्या लेना देना, जिसका जन्म मरण ही नहीं होता उसका शरीर से क्या लेना देना। तो वहां भले वो वरिष्ठ बैठे हों, ज्ञानवान तो वरिष्ठ ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसपास उनके कौन बैठे हैं, आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः वसद ऋषिगणैः वर्षिष्ठान्ते, जो वरिष्ठ लोग हैं, ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जो सदैव जीवन में तत्व का चिंतन कर रहे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है, शोध करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ उनको बोलते हैं जो ब्रह्म में दिलो जान से रमा करते हैं। इसीलिए साधक लोग भी ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। अगर आप केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए लगे रहो ना, कोई भी देख के बोलेगा ये तो ब्रह्मनिष्ठ है। अच्छा पिक्चर चलोगे, सत्संग चलो तो चले, उसका दिल ही लगता है सत्संग में। ब्रह्म ज्ञान की बातें हों तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और बाकी चीजों में ठीक है कोई बात नहीं, हमको इतराज नहीं है, लेकिन हमारी रुचि नहीं है। हमको खुशी जो मिलती है ना वो सत्संग में मिलती है। ऐसे लोग हैं, उनको सब लोगों को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों को भी कहा जाता है। जो सदैव ब्रह्म में रमा करते हैं वो भी ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। जो ब्रह्म के अध्ययन में तत्पर रहते हैं वो भी ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। तो जो उनके चारों तरफ बैठे हुए थे वो सत्संगी लोग, केवल सत्य को जानने वाले लोग, उसकी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुकता वाले लोग, वही चारों तरफ रहा करते, जैसे हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं अभी। हाँ? अब आप लोग हर जगह से आए हुए हैं, सत्य के ज्ञान की श्रद्धा है ना भैया, नहीं तो वेदांत आश्रम में तो आपको और कुछ मिलेगा नहीं। वेदांत आश्रम में वेदांत ही मिलेगा, और ये आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, लगन है, आप इस चीज के लिए आए हैं यहाँ पे। तो जो लोग इस ही ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर हैं, इच्छुक हैं, उनसे ही ये युवा गुरु, मस्त गुरु, काल से परे गुरु, एवर फ्रेश गुरु, वो ही चारों तरफ घिरे हुए हैं और चर्चा चल रही है। देखिए ये लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ मतलब अध्ययन करे हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन करे हुए हैं। और आपको पता है कि शास्त्रों के अध्ययन के बाद वास्तविक जब रियलाइजेशन होता है ना, बड़े शांत क्षणों में होता है। जितने शास्त्र के लक्षण होते हैं, इसको आचार्य लोग बोलते हैं कि यह शाखा चंद्र न्यायवत होते हैं। क्या मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को कोई द्वितीय का चंद्रमा होता है ना, जब कभी सवेरे के समय देखो तो पतली सी लाइन आपको सवेरे के समय आकाश में दिखाई पड़ी, बड़ा मजा आ गया देख के। देखो 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 दिखाई पड़ रहा है, व्हाट अ ब्यूटी। कहां, वहां, कहां, अरे वहां। अब वहां उसको देख नहीं रहा क्योंकि बड़ी धूप है, प्रकाश है, उसमें इतनी फाइन लाइन दिखाई पड़ रही है कि आपको उसका ध्यान मोड़ने के लिए आसपास के कोई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। देखो पेड़ देख रहे हो ना, उस पेड़ के 2 बजे वो डाल लटक रही है ना, उस डाल के तुम दिशा में करीब 4 फीट आगे देखो और थोड़ी देर ध्यान वहां दृष्टि स्थिर करना और फिर तुमको दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, फिर उसने उसी हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करा और देखा कि हाँ, ओह वाओ क्या बात है, इतना सुंदर लग रहा है।
जैसे चंद्रमा को बताने के लिए शाखा का प्रयोग करा, बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। किसी शाखा का प्रयोग करते हैं किसी चंद्रमा आदि वस्तु को जानने के लिए, उसी तरीके से जितने शास्त्रों के लक्षण होते हैं सब बोलते हैं कि आपकी जो वास्तविकता है, जो आत्मा है, हम शब्दों से बता नहीं सकते, लेकिन आप जान सकते हो, आप जग सकते हो, समझ सकते हो। और शुक्र करना शब्द से बता नहीं सकते, क्योंकि जो चीज शब्दों से बताई जाती है ना, सब नश्वर होती है। देख लो जरा, टेस्ट कर लो। गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइल्ड। जहां परिभाषा देगी ना, उसे छोटी हो जाती है, नश्वर हो जाती है, संकुचित हो जाती है, उसका जन्म होता है और उसका एकदम नाश भी हो जाता है। इसीलिए जो परम सत्य होता है ना, संकेत करा जा सकता है और फिर शांत क्षणों में उसका रियलाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया को ही संकेत करने के लिए जिन आचार्य ने, महापुरुष ने ये ध्यान श्लोक लिखा है, हम तो नमस्कार करते हैं उनको। वो बोलते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान मौन व्याख्या कर रहे हैं, शांत रह के संकेत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मौनी बाबा है, कोई बोला नहीं उन्होंने, जरूर बोलते, लक्षणा दी उन्होंने, लेकिन फाइनल मोमेंट्स में आपको शांत होके लक्षणा को फॉलो करके रियलाइज करना पड़ता है। जो अंतिम कदम होता है वो कोई शब्द को बोलना नहीं होता है, वो जगना होता है। सामने भगवान खड़े हुए हैं, आपकी आंख खुली, देखा, एग्जैक्ट शाखा चंद्र न्याय इतना बढ़िया है कि जैसे चंद्रमा को बताने के लिए थोड़ा संकेत करा जाता है और उसके उपरांत आप छोड़ दो उसको, फिर बोलना मत बीच में। एक बार संकेत कर दिया, अब उसको अपना समय लेने दो, चित्त को स्थिर करने दो, और आप तो उसका चेहरा देखते जाना। जहां उसको चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, यहां पर भी चंद्रमा खिल जाएगा, चेहरा चमक जाएगा। ओह वाओ, क्या बात है। फाइनल जो घटना होती है वो ही चिंतन मनन के उपरांत साइलेंस में रियलाइजेशन होता है। बहुत गंभीर चीज है। जो पूरे ज्ञान की प्रक्रिया को समझता है ना, वो मौन व्याख्या शब्द का अर्थ समझता है। इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान केवल 3 चीजों से होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत के शास्त्रों का श्रवण करो, गुरु मुख से अच्छी तरह सुनो, तात्पर्य का निश्चय करो, जो बातें, जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसके ऊपर खूब मंथन करो। याद रखो, मंथन की कहानी, समुद्र मंथन से ही अमृत निकलता है, और आपका मन समुद्र है जिसका मंथन करके अमृत निकालना होता है। खूब मनन करना चाहिए। जो मसाले दिए, एकांत में बैठो और वहां जाके चिंतन करो। हम लोगों ने अपने यहाँ पे वेदांत आश्रम की भी सीमित जगह में ऐसे सब कॉर्नर्स बना रखे हैं, जहां पे आदमी जो चाहे एकांत में बैठेगा। छत पे चले जाओ, वहां पर भी आपको जो है ना सिटिंग कॉर्नर्स मिलेंगे, महादेव जी की सन्निधि मिलेगी। चुपचाप बैठो, चिंतन करो, एकांत में बैठो, कहीं कुर्सी लेके बैठो, कहीं मंदिर में बैठो, कहीं सत्संग हॉल में आके बैठ जाओ। अच्छी तरह ध्यान से सुनो, उसके उपरांत उस चीज के ऊपर मनन करो, और मनन करके जब बात फाइनली समझ गया, आप दिशा आपको मिली, वो साइलेंस के मोमेंट में ही मिलती है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति भगवान का ध्यान करते समय यहां क्या कहते हैं, जो मौन व्याख्या करते हैं, शांत क्षणों में जो रियलाइजेशन करवा देते हैं,
उनकी ऐसी कृपा होती है कि शांत बैठो एकदम आंख खुल जाती है। वही दक्षिणामूर्ति भगवान की कृपा है। और जो खुद है युवा है, सब निष्ठावान लोगों से घिरे रहते हैं और वही चर्चा, वो तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, जब भी चर्चा करो घूम फिर के तब तत्व ज्ञान की चर्चा करा करेंगे। रात को चुटकी भी काट लो तो फिर अहम ब्रह्मास्मि निकलता है उनको। यही उनके खून में, यही उनके हृदय में बसा हुआ है। इसके अलावा कोई चर्चा, प्रपंच, विकार, चिंतन का नामो निशान नहीं होता है। तो ऐसे जो युवा रहते हैं अपने अंदर, ज्ञानवान रहते हैं, स्वात्मा रामम, अपने अंदर रमते हुए, मुदित वदनम सदैव प्रसन्न चित्त। अब भगवान राम की देखो, आप कोई भी देखिए लीलाएं, सब जीवन के उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रसन्न चित्त नहीं कि हंसते रहते हैं हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। अरे कोई मरा जा रहा है तो है कि में क्या बात है तुमको? किसी को हम ब्रह्म ज्ञान सुन के आ रहे हैं, अरे मूर्खता क्या कर रहे हो तुम? मुदित वदनम होना चाहिए, दूसरे को आश्वासन दो, चिंता नहीं है, घबराओ मत। हम समझ रहे हैं कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई फेलियर हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुदित वदनम एक आशा की किरण है। जो प्रसन्न चित्त लोग हैं वो ये मानो किसी को दिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चिंता मत करो। मात्र किसी अज्ञान की वजह से, तो इसका मतलब है स्वामी जी ज्यादा हंसा ना करें। नहीं, बिल्कुल हंसा करो यार, तुम समझते नहीं हो। हम ये कह रहे हैं मुदित वदनम का मतलब यह है कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं और बाकी समय खुशियां बांटो, आनंद लो। हंसने के समय जो दिल खोल के हंस भी नहीं सके तो उसके दिल में कितनी गठाने हैं समझो। तो जैसे पैर में बेड़ियां बंधी हुई, हम कैसे भागे? जो आदमी दिल खोल के हंस पाता है ना, उसके अंदर बेड़ियां कम होने लगी है। लाफिंग क्लब में यही सिखाते हैं सब लोग, हंसो। बोलते कैसे हंसे, आपको क्या पता हमारे पे क्या बीत रही है? बोलते कोशिश करो। बोलते अरे बहुत कुछ ऐसे जो है पैर में बेड़ियां, दिल में बेड़ियां बंधी। अरे महाराज जी आपको मिली होती हमारी जैसी तो आपकी भी हंसी बंद हो गई होती। आप लोग तो कुछ समझते नहीं हो, हंसो क्या? अब हमारे जो है ना ट्रेजिडी पे हंस रहे हो और कुछ नहीं हंस रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हंसना भी आना चाहिए, दिल खोल के भी, समय पढ़ने पे प्रसन्न रहो। लेकिन जिस समय ट्रेजिडी हो, मुसीबत हो, उस समय भी शांत रहो, पॉजिटिव रहो। तो एवर पॉजिटिव। तो ऐसे जो है भगवान दक्षिणामूर्ति का रूप कितना प्यारा दिख रहा है ना? कितना मजेदार रूप है। सदैव जवान है, आनंदित है, बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान दे देते हैं, रक्षणा दे देते हैं। और मौन व्याख्या करते हैं, जो मौन व्याख्या करते हैं ना, वो कभी अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि हम थोड़ी दे रहे हैं। हमने तुमको दिशा दे दी है, तुम अपने शांत क्षण में रियलाइज कर लेते हो। हमने क्या करा है? इसलिए निरभिमानी, मस्त, ज्ञानवान। ऐसे भगवान शंकर का जो रूप है, वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, दक्षिण दिशा में मुड़े हुए, गेरू कपड़ा जो पहना देना उनको, एक ध्यान रखना। हम लोगों की परंपरा है कि देखो ज्ञानवान जो संन्यास्त होते हैं ना, उनको गेरू वस्त्र पहनना चाहिए। महाराज जी आप लोग इस कपड़े को क्यों पकड़ के बैठते हैं? हमारे वाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं आपको क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, तुम तो किसी रूप में भी अच्छे लगते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो ज्ञान होता है ना,
अग्नि रूपा होता है। सदैव भस्मसात कुरुते, ज्ञान का काम ही होता है जलाना अज्ञान को, मोह को। इसीलिए हम लोगों के वहां पे देखो ये परंपरा है कि जो अग्नि रूपा हो जाते हैं ना, उनको हम लोग गैरिक वस्त्र देते हैं। तो अग्नि रूपा होना चाहिए, और जिनके सन्निधि में बैठ के आपके अज्ञान और मोह दूर होते चले जाए। और एक और चीज होती है व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि जो सन्यासी होते हैं उनको निरग्नि बोला जाता है। अब वो भोजन पानी उनको बनाना नहीं चाहिए, तो वो खुद ही अग्नि रूपा होते हैं, इसीलिए अग्नि का चयन नहीं करते। और क्योंकि खुद ही अग्नि रूपा होते हैं, इसीलिए उनका अंतिम क्रियाक्रम में भी उनका शरीर अग्नि को भी नहीं दिया जाता है। गृहस्थी हम लोगों की परंपरा में वो होते हैं जो अग्नि का चयन करते हैं। डेली घर में अग्नि को रखना चाहिए, और आपके वास्तविक देवता अग्नि होते हैं। बाकी जितने देवता है ना वो बाद के बनाए हुए हैं। मूल रूप से वेदों में जो भगवान ने खुद बोला वो अग्नि को देवता समझो। भोजन बने अग्नि से, सर्दी जाए अग्नि से, ऊर्जा आए अग्नि से। हाँ? तो जितनी कृपा आपको अग्नि से मिलती है, आपकी स्वस्थता अग्नि से, भोजन खाओ तो पचे जठरा अग्नि से, सब चीजें अग्नि आपके देवता हैं। और ये अग्नि को ही आप जीवन में सब समर्पित करो, और अंत में अगर गृहस्थ में रहते रहते जाता है कोई व्यक्ति, उसका शरीर अग्नि देवता का होता है, इसलिए अग्नि देवता को सौंप दिया जाता है। बोलते हैं आप ही का भक्त था, आप ही के लिए समर्पित था, और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया आपको। और सन्यासी वो निरग्नि हो जाते हैं, वो अग्नि को चयन भी नहीं करते हैं, उनको चूल्हा भी नहीं जलाना होता है। आजकल की परंपरा अलग हो गई भैया, अब थोड़ा बहुत दुनिया बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो स्पिरिट है वो यही रहती है। तो इस तरीके से वो अनेकों चीजों से मुक्त हो जाते हैं। कोई कर्तव्य नहीं रहता है, कोई बोझा नहीं रहता है। सन्यासी जो है वो खुद अग्नि रूपा हो जाते हैं। या तो उनका अंतिम क्रिया उनको समाधि भूमि में दे दी जाती है, या जल समाधि दे दी जाती है। तो कैलाश आश्रम के मठाधिपति जी थे, वो बड़ा स्नेह रखते थे हमारे ऊपर भी। जब जाते तो मिलते थे, तो थोड़े दिन बाद पता लगा महाराज जी का देहांत हो गया। तो पूरी डीवीडी आई हमारे पास, हमने देखा कैसे एक बोरे में उनको बांधा गया, ध्यान में बैठाया गया, और एक लकड़ी का पिंजरा बनाया गया, उसे पत्थर वत्थर डाले गए, और गंगा जी के बीच में पूरा जुलूस ले जाके जहां सबसे गहरा स्थान था वहां पे वो पिंजरा नीचे उतार दिया गया। तो पिंजरे में भी बड़ी बड़ी जगह थी कि मछली वछली जाए वहां पे भोजन कर ले, खत्म कर ले। प्रकृति के तत्व द्वारा प्रकृति में मिल जाते हैं, तो वो लोग अग्नि में नहीं होते हैं। तो वो इस टाइप से अग्नि रूपा होते हैं। इसलिए भी कौन सा बेस्ट कलर है? गेरू कलर है ना। तो अग्नि रूपा होते हैं वो। इसीलिए दक्षिणामूर्ति भगवान का स्मरण करो। पेड़ के नीचे युवा बैठे हुए हैं, और शांत प्रसन्न चित्त हैं, चेहरे पे कोई चिंता नहीं, कोई विकार नहीं, बल्कि एक प्रसन्नता है। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान के विद्वान लोग चारों तरफ आते रहते हैं, बैठे हुए हैं, और उनकी प्रेजेंस मात्र से राइट संकेत होते हुए ज्ञान हो रहा है लोगों को। और कपड़े कौन से पहने? गेरू वस्त्र पहने। ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति उनका मन ही मन स्मरण करके अब उनके तत्व का चिंतन यहाँ पे स्तोत्र में होता है।
तो अब ये श्लोक भी जो है आप लोग याद कर लीजिए, बड़ा बढ़िया है। तो हम लोग जो हैं वो पहले स्तोत्र पे जाते हैं, श्लोक में जाते हैं। ये बंद हो गया, इसका रिमोट कहाँ गया भैया? ये सब नई टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं भैया हम। आ गया। अभी हम पहले श्लोक को चैंट करेंगे, आप लोग भी उस चीज को रिपीट करिएगा। और ये पहला श्लोक जरा विशेष ध्यान से रखिए, क्योंकि आप लोगों को याद भी करना है ना। क्या हो रहा है भैया? आप लोगों के कैम्प बुक में भी ये श्लोक हैं, आप लोग देखिए। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत्। भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये। स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। एक बार और चैंट करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत्। भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये। स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। तो हर श्लोक की अंतिम लाइन तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये।
ये लाइन याद कर लो तो 25% तो याद ही हो गया। हर श्लोक का 25% कंप्लीट हो गया। प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। तस्मय उनको, उन दक्षिणामूर्ति भगवान को, श्री दक्षिणामूर्तये नमः इदम, यह नमस्कार उनके चरणों में है। ये नमस्कार उनकी वंदना है जो हमारे गुरु मूर्ति हैं, गुरु जी का रूप है, जो आदि गुरु है। और जो वो आदि गुरु हैं, जो सदा शिव है, समारंभा वहां से प्रारंभ हुआ, और वही ज्ञान हमारे गुरु के माध्यम से हमको मिलता है। इसीलिए हम लोग गुरु को भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं ना, क्योंकि ज्ञान वही है, उनका इंडिविजुअल कोई क्रिएशन नहीं है। हमको भी ये ज्ञान मिलने की पात्रता तब हुई जब हम अपने जो इंडिविजुअलिटी है, जीव भाव है, व्यक्तित्व है, उसका विसर्जन कर देते हैं, शरणागति कर देते हैं, निषेध कर देते हैं, तब हम गुरु के शिष्य बनते हैं। शिष्य का मतलब होता है गुरु की दृष्टि को समझने की कोशिश, और उनका ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए तो ही हमको आशीर्वाद मिलता है। शिष्य का काम गुरु को समझाना, टीका टिप्पणी करना और जो है नुक्ताचीनी करना वैसा थोड़ी होता है। शिष्य का विनम्रता से उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनकी सोच, उनका दर्शन हमको फील करना होता है, मन को, उनकी वैल्यूज, और उससे हमको जीवन में अनेकों दिशाएं मिल जाती है। तो ये जो यहां पे कोई भी शिष्य होता है, सदैव गुरु के पास अहम का विसर्जन करके, अहम क्या होता है, एक सपना होता है। जैसे रात को आप सपने में अपने बारे में कुछ समझते हैं ना, और सपना चलता रहता है, अनुभूतियां होती हैं, मौज मस्तियां होती हैं, खुशी गम होते हैं, लेकिन उसका आधार क्या होता है, एक कल्पना। अपने बारे में कल्पना हो जाती है और उसी कल्पना को आधार बना के फ्लाइट्स लेते रहते हैं हम। फाउंडेशन ही कल्पना है। और आप जगते कब है? किसको जगना बोलते हैं? जब आपका सपना टूट जाता है, सपना समाप्त होता है। सपने की समाप्ति को जगना बोलते हैं। इसीलिए आज हमारा सपना क्या है? हम अपने आप को एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जब इस जगत के नाटक मंच पे देखते हैं तो हम सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपका जो भी ये इंडिविजुअलिटी है, ये समय से क्रिएटेड होता है, ये धीमे धीमे बना होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है कि हम भाई यहाँ पे एक व्यापारी हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक जो है सर्विस आदमी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, डिफेंस के ऑफिसर हैं। ये धीमे धीमे बनाना। एक दिन वो भी समय था जब आप बच्चे थे, धीमे धीमे स्कूल गए, पढ़ाई करी, युवा हुए, कॉलेज गए, और उसके बाद तो वो रगड़ा कि करना क्या जीवन में यार, पता नहीं कौन सी नौकरी करें, क्या धंधा करें। फिर किसी ने बोला अच्छा चलो भाई ये व्यापार कर लो या ये सर्विस कर लो, या कुछ नहीं तो फौज में भर्ती हो जाना। तो सब विकल्प थे अनेकों लोगों के, और कोई तो जबरदस्ती भेजे जाते थे। हमारे जैसे हमारे दादाजी थे, घर में सबको पकड़ पकड़ के फौजी बनाते थे। वो फौजी बना, बाबाजी नहीं फौजी बने, बेवकूफ आदमी, फौजी बना। तो फौजी भाषा में भर्ती कर दिए गए थे। हम भी सैनिक स्कूल में भर्ती कर दिए गए थे। वो तो भाग के आ गए 2 साल में, बच गए, स्वामी जी बन गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उनको ऐसा स्वाभिमान था फौजियों का,
बोला इंसान जो है ना इंसान बन जाता है अगर फौजी बन जाए थोड़े दिन में। और अनेकों देश में तो नियम है, अमेरिका, रूस, सब पहले फौजी बनोगे तब इंसान बन पाओगे, नहीं तो इंसान ही नहीं बनोगे तुम। आखिर वहां पे एक नियम व्यवस्था, एक अनुशासन, स्वस्थता सब करवा दी जाती। इसलिए फौजी लोग एक बार और जीवन में, कल बड़ी अच्छी बात हमारे यहाँ पे कल रामकृष्ण जी हैं फौजी आदमी, तो एक बड़ी बढ़िया बात बताई उन्होंने। बोलते हैं गुरु जी, जो व्यक्ति जीवन में मृत्यु को निकट से देख लेता है उसके जीवन में दृष्टि बदल जाती है। कितनी अच्छी चीज है। सब जन्म मरण का मोह खत्म हो जाता है, जीने का अंदाज बदल जाता है। आपने अपने सामने देखा कितने समय कब मर जाए कोई पता नहीं, कौन सी गोली हमारे